जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, हिमालय में एक महान ऋषि अष्ट निवास करते थे। एक दिन आकाश में देवताओं की अद्भुत खुशी और उत्सव का दृश्य देखकर वे विस्मय और उत्सुकता से भर गए। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उनके मन में सवाल उठा, आखिर क्या हुआ होगा। अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते हुए उन्होंने देखा कि राजा शुद्धोधन के घर एक अद्वितीय बालक का जन्म हुआ है। यह बालक असाधारण तेज, दिव्य गुणों और अविश्वसनीय आभा से युक्त था। इस दृश्य ने ऋषि के हृदय को आनंद और श्रद्धा से भर दिया। ऋषि अष्ट अपने भांजे नालक के साथ कपिलवस्तु पहुंचे। महल के द्वार पर भारी भीड़ देखकर उनके मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने द्वारपाल से राजा को संदेश भिजवाया। राजा शुद्धोधन ने जैसे ही सुना कि अष्ट ऋषि पधारे हैं, उन्होंने अत्यंत सम्मान और उत्साह से उन्हें अंदर बुलाया। जब अष्ट ऋषि ने बालक को देखा तो उनके मन में गहरी भावना उमड़ पड़ी। बालक के शरीर पर 22 महापुरुष लक्षणों को देखकर उनका हृदय गौरव और श्रद्धा से भर गया। भावुक होकर उन्होंने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को दुख से मुक्त करने वाला बुद्ध होगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी ऋषि की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा चिंतित होकर बोले, ऋषिवर, आप क्यों रो रहे हैं? ऋषि अष्ट ने गहरी सांस लेते हुए भावुक स्वर में कहा, मैं इस अद्भुत बालक के दिव्य कार्य देख नहीं पाऊंगा। यह दुख मेरे हृदय को चीर रहा है, लेकिन साथ ही यह सोचकर मुझे अपार संतोष है कि यह बालक संसार को अज्ञानता और दुख से मुक्त करेगा। अंत में ऋषि अष्ट ने बालक को स्नेह और आशीर्वाद दिया। उन्होंने नालक से कहा, जब यह बालक बुद्ध बन जाए तो उसकी शरण में जाना, वह तुम्हारे जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देगा। यह कहते हुए वे नम आंखों और संतोष भरे मन से अपने आश्रम लौट गए।